नवरात्रि कन्या पूजन में कन्या को भूल कर भी मत खिलाना ये चीजें, वरना नष्ट हो जाएगा नवरात्रि का फल। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नवरात्रि में कन्या पूजन के समय बिल्कुल भी ना खिलाए, ये चीज माँ दुर्गा हो जाती है, नाराज नहीं मिलता है। नवरात्रि का फल। नवरात्रि कन्या भोजन में 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को माता का स्वरूप मानकर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि यदि कन्या भोज में आई, लड़कियों के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष का भाव दिखाई दिया, तो मानो माता प्रसन्न हो गई है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांगों में हर साल नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है, जिसमें एक नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वहीं दूसरी चैत्र के महीने में मनाई जाती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हुई थी। नवरात्रि का यह पर्व हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। नवरात्रि का यह पावन पर्व 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय माता के साधक या भक्त 9 दिनों तक व्रत उपवास रखते हैं और माता की भक्ति में लीन रहते हैं। 9 दिनों के व्रत उपवास के बाद अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया जाता है। कन्या भोज में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन कराते हैं। जहां 9 कन्याओं को देवी के 9 रूप, तो बालक को हनुमान जी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के व्रत का फल तभी मिलता है जब अष्टमी और नवमी तिथि पर विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक कन्या को भोजन कराया जाता है। साथ ही आपको कन्या को भोजन करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस दिन एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपके नवरात्रि का फल नष्ट हो जाता है और आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा मां दुर्गा भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपके बने काम भी बिगाड़ सकते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा कन्या पूजन के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कन्याओं को कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 की शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की तिथि क्या है और कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी अष्टमी एक साथ एक ही दिन हो, तो दुर्गाष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए, इसे निषेध माना गया है।
इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी। यानी अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा कन्या पूजन के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:30 तक है। इस दिन सुबह मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस दौरान सुकर्मा योग बना रहेगा, परंतु सुबह में 6:20 से 10:41 तक का समय पूजा के लिए शुभ है। वहीं सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 के बीच राहुकाल है। इसके अलावा कन्या पूजन 2024 शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में बात करें तो चरसामान्य मुहूर्त सुबह 6:20 से 7:47 तक रहेगा। लाभोन्नति मुहूर्त सुबह 7:47 से 9:14 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:14 से 10:41 तक रहेगा। शुभोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:34 तक रहेगा। फिर चरसामान्य मुहूर्त संध्या 4:28 से 5:55 तक रहेगा। वही शारदीय नवरात्रि 2024 व्रत पारण के बारे में बात करें तो इस साल शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब दशमी तिथि प्रारंभ हो। दशमी तिथि का आरंभ 12 अक्टूबर प्रातः 10:58 पर होगा और इस तिथि का समापन 13 अक्टूबर 2024 प्रातः 9:08 पर होगा। ऐसे में दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है और इस साल इसका संयोग बन रहा है। बता दें, श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समाप्त हो रहा है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, साफ सफाई का रखें ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं के आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न हो सकती हैं, जिससे आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, कन्याओं पर न करें गुस्सा। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को बिल्कुल भी ना डांटे, न उन पर गुस्सा करें, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अगर आप कन्याओं पर गुस्सा करते हैं तो माता रानी भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, पैर धोना न भूलें। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। फिर कन्याओं को आदर पूर्वक आसन पर बिठाना चाहिए। नंबर 4, दिशा का रखें ध्यान। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये देख लें कि
आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है? क्योंकि ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और इसलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। नंबर 5, कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, जरूर दें कोई भेंट। अगर आप कन्याओं को भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजा पूरी नहीं माना जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 7, आशीर्वाद लेना न भूलें। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्याओं को आपका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, बल्कि कन्याओं से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। नंबर 8, ब्रह्मचर्य। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपको तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप तन मन में शुद्धता बनाए रखेंगे तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद जल्द ही प्राप्त होगा। नंबर 9, काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर खासकर अष्टमी और नवमी तिथि पर भूलकर भी काले वस्त्र, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो माता रानी की पूजा लाल वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय हैं। इसी प्रकार पूजा में लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाई आदि भोग माता रानी को लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाती है और आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के मां दुर्गा के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 10, क्रोध और हिंसा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, तभी आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 11, बासी फूल या मुरझाए फूल। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के समय माता रानी की पूजा करते समय भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं। अगर आपके पास ताज़े फूल नहीं हैं तो पूजा में सूखे या फिर मुरझाए फूल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन भर आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको गंभीर परिणामों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि में माता रानी की पूजा करते समय मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। नंबर 12, एक दिन पहले भेजे बुलावा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस दिन कन्या भोज करा रहे हैं उस दिन कन्या को नहीं बुलाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कन्या भोज के एक दिन पहले कन्याओं के घर जाकर उन्हें न्योता देना चाहिए। इसके अलावा बाल रूप कन्याओं को ही माता दुर्गा का रूप माना जाता है। इसलिए जब आप कन्याओं को भोज के लिए बुला रहे हों
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की आयु 2 से 10 के बीच हो। इसके अलावा कन्या पूजन में भाग लेने वाली कन्याएं 9 की संख्या में होनी चाहिए। नंबर 13, पूर्व दिशा में बैठाकर कराएं भोजन। नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के लिए कन्याओं को बैठाने के लिए दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले सभी 9 कन्याओं और बटुक को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करा के बैठाएं, फिर पूजा करने के बाद भोजन परोसे। ऐसा करने से आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 14, जबरदस्ती ना खिलाएं खाना। कन्या भोजन कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक भोज ही भोग में लगाएं और वही भोग लगाने के बाद परोसे। कन्या भोज कराते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं को जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएं। जितना उनका मन हो उतना खाने दें। तो भक्तों, यह थी वह गलतियां जो भूल कर भी कन्या पूजन के समय नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कन्याओं को कन्या पूजन के समय कौन सी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। नंबर 1, हानिकारक चीजें। मां दुर्गा के भोग में शामिल खाद्य पदार्थों के अलावा कन्या भोज में मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्जियां, दाल, चावल एवं अन्य क्षेत्रीय व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं। परंतु यह अनिवार्य होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए तनिक भी हानिकारक हो। कन्या भोज सात्विक होता है। नंबर 2, बासी भोजन। प्रिय भक्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए और न ही कन्या पूजन के समय कन्याओं को खिलाना चाहिए। अगर आप कन्याओं को बासी भोजन खिला देते हो तो आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, लहसुन प्याज। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर आपको कन्या पूजन के समय लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, तीखा भोजन। नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए? यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कन्याओं को कभी भी तीखा और खट्टा भोजन नहीं कराना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तीखा खाने से कन्या के आंखों से आंसू आ सकते हैं। अगर कन्याओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जो कन्या पूजन के समय कन्याओं को नहीं खिलानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कन्याओं को कौन सी चीज आप खिला सकते हैं। नंबर 1, खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2, मिष्ठान्न। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 3, उपहार में दे फल। कन्याओं को भोज कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है।
केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वहीं नारियल देवी मां को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। ऐसा करने से आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, पूरी। मां दुर्गा के भोग में पूरी अनिवार्य रूप से शामिल होती है, इसलिए कन्या भोजन में पूरी अनिवार्य है। एक पूरी अथवा पूरी का एक टुकड़ा ही काफी है, लेकिन कन्या भोज में पूरी को शामिल जरूर करें। नंबर 5, हलवा। मां दुर्गा के भोग में हलवा भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में भी शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना अनिवार्य है। नंबर 6, काले चने। काले चने अत्यंत पौष्टिक होते हैं। यही कारण है कि कन्या भोज में काले चने शामिल किए जाते हैं। इसके कारण लड़कियों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। तो प्रिय भक्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।